कॉल था, मुझे फिल्म ऑफर कर रही है और आज शाम को मीटिंग के लिए भी बुला लिया। इस फिल्म की पूरी शूटिंग गोवा में होगी। गोवा? मल्लिका जी पर मर्डर का इल्जाम, सीरियस बात है? इल्जाम नहीं है, सच है। मैं जिस फिल्म की तुमसे बात कर रही थी ना, उस फिल्म में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मुझे फिल्म मिल गई है। उस मनहूस विधि ने हम सबको चैलेंज दिया है ना। इस फिल्म के हिट होने के बाद मैं देखूंगी कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अच्छे से काम करना और अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। अरे तुम सब? अरे तेरे को हम लोग तो तेरे को गुड बाय बोलने को आए सिस्टर। थैंक यू। जल्दी वापस आना विधि। देखो, अगर कुछ बात हो ना, फोन कर देना, हम सब हाजिर हो जाएंगे। पक्का। विधि, तुझे ना बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी है। तुझे ना स्टार बनना है। तेरी जब फिल्म आएगी ना तो हम सब साथ में बैठकर देखेंगे, है ना? पक्का, हम सब जाएंगे साथ में। अच्छा, मुन्ना कहाँ है? वो नहीं आया? आ गया अपन, आ गया। अपन एक फकीर बाबा से मिलने गया था। ये ताबीज लाया तेरे लिए। इसे जामीन कैसे? ये तुझे सलामत रखेगी। ला तेरा हाथ दे। अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। और सुन, तू गोवा जाएगी ना, तुरंत फोन कर देना अपन को। और सुन, एकदम ध्यान से, दिल लगा के ईमानदारी से काम करने का और साथ में अपना ख्याल भी रखने का। और हाँ, खाने का एकदम टाइम पे रखना। और बाहर जाते ना तो पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो एक काम करना, तू है ना वो बॉटल का वो जो मिनरल पानी रहता ना, वही पीना। वैसे भी अभी तू स्टार बनने वाली है तो अच्छा भी लगता है, मालूम है? ऐसे बॉटल में पानी पीने का अच्छा लगता है। अपने को ना दिन में 4 बार फोन करने का, अपन राह देखेगा फोन की। मुंडा, लड़की एक्टिंग करने जा रही है, क्या तुझे फोन करती रहेगी? गोवा जा रही है, लंदन नहीं जा रही है वो। पर अपन से दूर जा रही ना। और वैसे भी अपन सबको विधि की आदत हो गई अब। हाँ, वैसे आदत तो मुझे भी आप सब लोगों की पड़ गई है। काम है तो जाना पड़ेगा। तो मैं काम करता ना, मैं भी साथ में चलता ना। बोले तो अपन हेल्प करेगा तेरी, वो स्पॉट बॉय बनेगा ना अपन तेरा, पैसा भी नहीं लेगा कसम से। मुन्ना, हम सब दोस्त हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी तुम मेरे नीचे काम करो, ओके? छोड़ ना, ये सब दोस्ती वोस्ती ना वो गरीबों में होती। एक बार आदमी बड़ा बन जाता ना तो छोटे दोस्त को याद नहीं करता कोई। बात बता, तू जब बड़ी स्टार बन जाएगी तो उनको भूल नहीं जाएगी ना? एक काम करती हूँ, मैं जा ही नहीं रही हूँ। तुम्हें ऐसी सब बातें करनी है ना मुन्ना, तो मैं जाती नहीं। विधि बेटा, इसकी तो बक करने की आदत पड़ गई है। जहाँ बेटा विधि। अरे सिस्टर, अपने को तो रोना आ रहा है तू जा रही नहीं तो। लेकिन अपन सब तेरे को बहुत मिस करेगा रे। तुम सब इतना प्यार करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी? वो भी है। खैर, तुम चलो। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो मुन्ना? मैं नहीं। कौन है ना, तो फिर तू काहे के लिए बोझ उठाएगी? नहीं मुन्ना, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ बोझ हमारे अपने होते हैं, हमें ही उठाने पड़ते हैं।
अपना ख्याल रखना मुन्ना। तू दूर जा रही है तो? दूर कहाँ जा रही हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ ना। और तुम्हारी दुआएं हमेशा मेरे साथ है ना। चलूं मैं? हाँ बेटा चलो। बाय। आप लोगों के लिए फिल्म जो कुछ भी मेरी मॉम के लिए क्या है ये मैं जानती हूँ। इस फिल्म की वजह से उनके मुंह पर लगी काले शायद थोड़ी कम हो जाए। मेरा बदला है ये फिल्म। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। ये मवाली हाँ बहुत प्यार करता है ना इस लड़की से। क्या आंटी तुम भी? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपन की दोस्त है बस। वो अपन के दोस्त है बस। झूठ बोलता है हाँ? प्यार कभी छुपता नहीं है, तेरी आंखों में दिखाई देता है। बहुत प्यार करता है तो इस लड़की से। अरे आंटी आप भी क्या, वो तकदीर वाली अब छोड़ो ना आंटी यार। सचमुच तकदीर वाली है तेरी लड़की, वो बहुत तकदीर वाली है। तेरे जैसा लड़का उसकी तकदीर में है। आप चाहे तो बैठ सकती हैं। हाँ, जी थैंक यू। फाइनली हमारी फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। आज मॉम बहुत खुश होंगी।
सर, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मैंने सभी टेक्नीशियन से बात कर ली है। एडिटिंग कल से शुरू हो जाएंगे और साथ में डबिंग भी। गुड। पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है? ये हम पर है। अगर हम डबल शिफ्ट करते हैं तो? डबल शिफ्ट नहीं, राउंड द क्लॉक काम करो। मुझे ये फिल्म जल्द से जल्द रिलीज करनी है। हेलो, इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, ये मुझे डिसाइड करने दो ना। जस्ट रिलैक्स। आई एम सॉरी अंकल, मेरे कहने का मतलब था कि देखो बेटा, फिल्म 2 बार बनती है, एक शूटिंग के दौरान, दूसरी बार एडिटिंग टेबल पर। और पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ी भी गलती हो जाएगी ना तो हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। देन डोंट ब्लेम मी। मुझे बस ये फिल्म जल्द से जल्द रिलीज करनी है। डोंट टेक मी रॉन्ग अंकल, लेकिन अब जब पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर है, तो मैं मॉम की दी हुई किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अंकिता, रिलैक्स। ये फिल्म सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। हमारा भी सपना है। और ये सपना उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन मेरे डैड और तुम्हारी मॉम ने हमें इस फिल्म में लॉन्च करने के बारे में सोचा था। और जहां तक रही बात इस पावर ऑफ अटॉर्नी की, अंकिता ये मत भूलो, इस फिल्म के साथ और भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है। हाँ प्रेम, क्यों नहीं? तुम्हारा भोपाल जाना, विधि से मिलना, अंकिता, तुम विधि को भूल क्यों नहीं सकती? नहीं प्रेम, अब नहीं जब उसकी वजह से मेरी मॉम लॉकअप में है। अंकिता, कम ऑन, जस्ट रिलैक्स। हेलो, रिलैक्स। अरे जब अच्छे दिन आ रहे हैं तो पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठ गए हो? जस्ट रिलैक्स। है ना, बता दी, हो जाके पोस्ट प्रोडक्शन काम करो। ओके सो क्या लूँ? अंकिता, देखो, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी फिल्म रिलीज होगी उतनी जल्दी हमारी शादी होगी, है ना? हाँ। And what about my mom? You know what? दिन पर दिन गुजरते जा रहे। मॉम की रिहाई आज होगी, कल होगी, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा ना प्रेम। यहाँ तक कि शहर के सबसे बड़े वकील ने भी इस केस से हाथ धो लिए हैं। बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। आज नहीं तो कल डेफिनेटली मलिका जी बाहर आ जाएंगे। यू डोंट वरी, ओके? हाँ, और मैं इस फिल्म को जल्द से जल्द इसलिए रिलीज करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए फिल्म जो कुछ भी हो, मेरी मॉम के लिए क्या है ये मैं जानती हूँ। इस फिल्म की वजह से उनके मुंह पर लगी काले शायद थोड़ी कम हो जाए। मेरा बदला है ये फिल्म। एक बार हमारी फिल्म रिलीज होने दो, फिर देखना कैसे आता है होंठ। पहाड़ के नीचे छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। जिस विधि ने हमें हमारे घर आकर लॉकअप में जाके मेरी मॉम को धमकी दी, चैलेंज दिया, इसका बदला है ये फिल्म। और मैं जीतना चाहती हूँ।
सिर्फ और सिर्फ जीतना। तेवर देखो इसके बेटा, इसकी माँ ने हमारी फिल्म पे पैसा क्या लगा दिया, हमारी फिल्म पे अपने बाप की जागीर समझने लगी है। खुश रहने का हक तो सिर्फ मलिका महेश्वरी को है। भले वो 2 मर्डर केस में लॉकअप में बंद हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मलिका महेश्वरी को खुश रहने का हक है और किसी को नहीं। कोई बात नहीं, एक और हमारी फिल्म रिलीज होने दो, फिर देखना कैसे आता है ऊंट। मुन्ना और आंटी इंतजार कर रहे होंगे। हेलो। हाँ, आ गई तुम? जी। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं। ड्राइवर सब टाइम पर आया था ना? हाँ। चल बढ़िया। अभी मेरा सबसे बड़ा काम तुम्हें डायरेक्टर साहब से मिलवाना है। अब इतनी बड़ी फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर जो हूँ, जब तक तुम्हें डायरेक्टर साहब से ना मिला दूँ, मेरा काम कहाँ खत्म होने वाला है। ओह ओके, मैं एक फोन कर लूँ? कॉल बाद में कर लेना, पहले थोड़ा काम करते हैं। अब तुम्हारे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है। हाँ, तो मैं इसको चार्जिंग पे चढ़ा देती हूँ। ओके। और फिर हम डायरेक्टर साहब से मिलेंगे। वो क्या है ना कि वो तुमसे मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी कि वो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। चलो चलो, कब से इंतजार कर रहे हो तुम्हारे? वो लुक टेस्ट और ऑडिशन में ये सब अलाउड नहीं है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। तुम संभाल के रख देना। चलो आओ। तुमको पता है विधि, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आज सुबह से ही लुक टेस्ट, ऑडिशंस, ये सब सुबह से ही शुरू हुआ है। और तुमको पता है लुक टेस्ट कौन ले रहा है? खुद डायरेक्टर साहब। हाँ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो क्या है ना कि जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, ही इज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वो काम के मामले में ना कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्हें रियलिज्म ज्यादा चाहिए मूवीज में। वो नेचुरल लाइट, सिंग साउंड, नेचुरल लोकेशंस, रियलिस्टिक मूवीज बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने इसलिए ये लोकेशन चूज की है। तो अच्छी बात है। अब इन सीढ़ियों से ना तुम्हारी तरक्की शुरू होती है। ये तुम्हें आसमान की उन ऊंचाइयों पे लेके जाएगी जहां से तुम वापस पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। स्टार बन जाओ, मेरी बात याद रखो। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर है कि डायरेक्टर साहब से ना ज्यादा सवाल मत पूछना। वो क्या है ना कि उन्हें ज्यादा सवाल जवाब ये सब पसंद नहीं है। वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के डायरेक्टर हैं। वो जब कुछ पूछे तभी बात करना, ठीक है? चल कम आओ, कम आओ, कम इन। हाँ, लड़कियाँ, आर्टिस्ट, ये लोग भी आर्टिस्ट हैं। ये यहाँ लुक टेस्ट के लिए आए। वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, उन्हें हर चीज में रियलिज्म चाहिए। अभी तुम्हें लगने लगेगा कि सब कुछ रियल हो रहा है तुम्हारे आसपास, देखना तो। अच्छा अब चलो, तुम रेडी हो जाओ, डायरेक्टर साहब आते होंगे। और अपना ख्याल रखना। आई एम so happy for you. Congratulations, baby. Thank you. Take care. हेलो। आइए, आप यहाँ आइए, लाइन में खड़े हो जाइए, डायरेक्टर साहब आने वाले। वो इस बेचारी दुनिया में अकेली है, और वो कोई तकलीफ में आ गई ना
उसके लिए चिंता करने वाला और कोई नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। ये लो पूरे ₹1,00,000। बराबर दिया ना? यकीन नहीं है तो गिन लो। हट रे नल्ले। अरे मुन्ना भाई आना भाई, कितना देर लगाएंगा तू? बहुत दिन से अपन कैरम नहीं खेल रहा भाई। अरे भाई इतना टेंशन में काहे को रे तू? अरे टेंशन होएगा इसने यार किसी को। 4 घंटे हो गए तकदीर वाली को गए, इधर में तो कोई भी गोवा पहुंच जाता। प्लेन में 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसका फोन क्यों नहीं आ रहा यार अपन को? अरे ओ, दिल के गुलाम दिमाग से बीमार। अरे बात को समझ भाई, देख सिस्टर क्या है, पहली बार गोवा गई है, अब उधर पहुंचेंगी, जिधर जाने उधर का पता करेंगी, उसके बाद ही तेरे को फोन करेंगी ना रे। ए साढ़े, तू मेरे को मत सिखा, समझा कि नहीं? बड़ा मुझ पे काय को भड़क रहा है रे। अरे तो भड़केगा इसना यार, एक तो इसका फोन नहीं आ रहा, उसको फोन करना चाहिए ना अपन को गोवा पहुंचते। अरे भाई उसका फोन बंद हो गया होगा। अगर बंद हो गया रहेगा ना तो दूसरे फोन से फोन करना बनता है उसको। ये तो कोई दूसरा नंबर लग रहा है। टका फोन है, बात कर चल। हेलो क्या तू मेरे को कार के लिए लोन देंगी? काहे को? मैंने तेरे से उधार मांगा, आज तक उधार मांगा? नहीं, एक मिनट चाहती क्या है तू? हाँ, तू मेरे को गाड़ी दिलाएगी तो या पेट्रोल क्या तेरा चाचा भराएगा उसमें? अरे नहीं मांगती, नहीं मांगती, अपन को कार नहीं मांगती है यार। बोला ना नहीं मांगती, तेरे को देना ना। अपन को प्लेन चाहिए, प्लेन के लिए लोन देंगी। अभी का अभी अपन को यहाँ से गोवा जाने का देंगी तू? है पैसा तेरे पास? रख तो भाई फोन। कहाँ से फोन है? ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, इसलिए अपन तेरा नाम दीवाना रखेला है। एक बार है ना तकदीर वाली का फोन आ जाने दे, बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा मुन्ना, अपने को एक बात तो बता, अपन बाहर गांव जाता है, तू अपन को तो इतना याद नहीं करता है रे, अभी सिस्टर को इतना याद कर रहा है, बात क्या है भाई? उसकी बात अलग है। अच्छा उसकी बात अलग हो गई, अपन तेरा पुराना दोस्त है, अपन का क्या रे? बात अलग है, उसकी चिंता होती है अपन को। वो इस बेचारी दुनिया में अकेली है, वो कोई तकलीफ में आ गई ना, उसके लिए चिंता करने वाला और कोई नहीं। या अल्लाह, उनकी तकदीर वाली को सलामत रखना। यही है वो मुंबई की आइटम। छोड़ो मुझे, छोड़ो।